बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जलील खान कुरैशी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। हुजूर वाला मौलाना फजल रहमान हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो मामलात पिछले 2 से 3 दिनों से चल रहे हैं उसमें मज़ीद कशीदगी आ चुकी है। लेकिन एक चीज़ वाज़ेह है, अगर हुकूमत की तरफ से फ़याज़ुल हसन चौहान, ताहिर अशरफी यानी इस किस्म के लोग आकर मौलाना से ये मुतालबा करेंगे कि मुआफ़ी मांगे, तो फिर मेरे ख्याल में मौलाना साहब जो हैं वो देर नहीं करेंगे। यानी अजीब सूरत हाल है। यानी कितने सीरियस लोग हैं जो मौलाना से मुआफ़ी का मुतालबा कर रहे हैं। वैसे मुतालबा और भी कर रहे हैं, लेकिन जिन लोगों से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा कर माफ़ी का मुतालबा किया जा रहा है वो बड़े मानी खेज़ हैं। लेकिन जो मौलाना की जमात है वो मौलाना को डिफेंड कर रही है, और ज़ाहिर सी बात है वो करनी भी चाहिए उनको। और इसके साथ जो अगर सोशल मीडिया की बात की जाए तो इस वक्त भी ट्विटर के ऊपर जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, टॉप 5 ट्रेंड जो हैं वो मौलाना के हक में हैं। यानी इतना वसी तर मफाद यानी वसाइल होने के बावजूद हुकूमत के पास कितने अरबों रुपए के इश्तहारात देने के बावजूद जो कैश में पैसे दिए जाते हैं और लाख रुपए की तनख्वाहें दी जाती हैं। अब मैं अगर आपके सामने वो सारी तफसील रखने बैठ जाऊँ तो वो मुनासिब नहीं होगा कौन कितनी तनख्वाह ले रहा है। तो बहरहाल हुकूमत दे रही है, लेकिन हाल ये है कि मौलाना की जमात इस वक्त सबसे ऊपर है। सोशल मीडिया के ऊपर भी अपनी बात मनवा रही है, और मुआफ़ी के हवाले से भी जो उनके बयानात सामने आ रहे हैं उनमें से कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ। अच्छा, एक तो हुकूमत को मशवरे कौन देता है ये भी समझ से बालातर है। रज़ा हयात हराज साहब वफाकी वज़ीर दिफाई पैदावार हैं। वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मौसूफ ये फरमाते हैं कि मौलाना से लगता ये है कि मौलाना रा और मोसाद के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। यानी इस किस्म का फजूल किस्म का इल्ज़ाम एक इंतहाई सीनियर सियासतदान के ऊपर, आपको उनके साथ इख्तलाफ हो सकता है। कल को आपको नवाज शरीफ साहब के साथ होगा, इमरान खान साहब के साथ इख्तलाफ होगा, जरदारी साहब के साथ होगा, यानी किसी भी सियासी शख्सियत के साथ आपको इख्तलाफ हो तो आप उसके ऊपर गद्दारी का फतवा लगा दें, ये समझ से बालातर है। अगर मौलाना रा और मुसाद के एजेंट हैं तो फिर पीडीएम के सरबराह मौलाना थे। यानी पीडीएम की हुकूमत बनी थी और इस पीडीएम की वजह से आपने इमरान खान को हटाया था। मतलब ये है कि आपने रा और मोसाद के एजेंट की वजह से इमरान खान की हुकूमत गिराई थी, और उसके बाद फिर उसके वजूद में जो हुकूमत आई थी वो रा और मोसाद की यानी हिमायत याफ्ता हुकूमत थी। यानी किस किस्म की आप बात कर रहे हैं, फजूल किस्म की बात आकर आप बैठ जाते हैं और करते हैं, जिसका ना कोई सर होता है ना कोई पैर होता है। कम से कम जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आप कर रहे हैं तो इस किस्म के अल्फाज कहें जिसके ऊपर एतराज़ हो, लेकिन वो काबिल एतराज़ हो। यानी इस किस्म की जो आप घटिया किस्म की गुफ्तगू करते हैं, ये मेरी समझ से बाहर है। बहरहाल ये आपका अपना मामला है, हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। मामला ये है कि मुफ्ती कफ़ैतुल्लाह साहब आप जानते हैं जमीयत के सीनियर रहनुमा हैं, और तहरीक इंसाफ के दौर के अंदर बड़ा बेआबरू उनको किया गया था, जो कि इंतहाई अफसोसनाक है। आपको उनके साथ इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन कम से कम इस किस्म की जो हुआ था, पर हम उसके ऊपर नहीं जाते, हम आगे जाते हैं। वो ट्वीट करते हैं और अपने फेसबुक पेज के ऊपर भी उन्होंने लगाया। उन्होंने लिखा कि हम जान हम दे देंगे, बॉर्डर भी हम संभालेंगे, 84% बजट हमारा होगा, डीएचए और कैंट भी सब कुछ हमारे पास होगा, फिर दिफा जाने और हम जाने, बोलो मंजूर है। ये उन्होंने ट्वीट किया, और उसके साथ फिर हाफिज हमदुल्ला साहब रात एआरवाई के ऊपर बैठे हुए थे, और उसने ये कहा था कि ना मुझे अछूत समझ ना खुद को ब्राह्मण, तुम भी आदम की औलाद हो, मैं भी आदम की औलाद हूँ। इंसान से इंसान की तरह इज्जत और एहतराम के साथ बात करो, क्योंकि तारीख और कुरान का फैसला है, तकब्बुर कभी नहीं जीता, शैतान हारा, फिरौन हारा, कारून हारा। यानी इंतहाई सख्त किस्म की ज़बान इस्तेमाल कर रहे थे हाफिज अब्दुल्ला, एआरवी के ऊपर बैठे हुए थे। और इसके साथ फिर उन्होंने ये भी कहा कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, जो जबर के ज़रिए लोगों पर मुसल्लत हो उस पर अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की और पूरी उम्मत मुसलमा की लानत हो। जो डंडे और ताकत के ज़ोर पर मुसल्लत हो उसे मुसल्लत बिल जमरूद कहते हैं। ये जुल्म है, जालिम के खिलाफ बोलना चाहिए और हम जालिम के खिलाफ बोलेंगे। क्या आपको इससे लग रहा है कि कशीदगी कम हो रही है? बिल्कुल भी नहीं हो रही। यानी मौलाना की जमात भरपूर तरीके से जवाब भी दे रही है और ट्रेंड भी चला रही है कि माफ़ी माई फुट, यानी बिल्कुल वाज़ेह तौर पर वो जवाब दे रहे हैं कि हमने माफ़ी नहीं मांगनी। इवन के सेनेटर
कमरान मुर्तज़ा जियो के ऊपर बैठे हुए थे। वो ये फरमा रहे थे कि हम माफ़ी नहीं मांगेंगे और हम जो मौलाना साहब के बयानात हैं हम उसको ओन करते हैं। और उसके साथ उन्होंने एक और अहम तरीन बात ये कही और ये कहा कि अगर हमने जो कुछ कहा है हम उसके ज़िम्मेदार हैं। अगर किसी ने कुछ और समझा है तो ये उनकी ज़िम्मेदारी है, हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है। हम उसके ज़िम्मेदार हैं, हमने जो कुछ कहा है। ये बड़ा अहम तरीन एक पॉइंट था उनका। तो बहरहाल इसके साथ एक और अहम तरीन डेवलपमेंट जो सामने आई है, जिसके ऊपर बड़ा चर्चा हो रहा है, वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाकायदा तौर पर मौलाना फजल रहमान साहब को ये दावत दी है कि आप हमारे साथ आ जाएँ। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ था 5 अगस्त के हवाले से कि इजलास जो एहतजाज है वो 1 दिन का होगा या ज़्यादा होगा, तहरीक होगी या क्या होगा? क्योंकि अलीमा खान साहबा इस हवाले से बज़िद थी कि नहीं, एहतजाज 1 दिन का नहीं, तहरीक होनी चाहिए या एहतजाज लंबा होना चाहिए। पर इसके ऊपर अभी फैसला नहीं हुआ, लेकिन कल ऐलान कर दिया गया था कि फैसला हो गया है, लेकिन अभी भी जो ज़राए बता रहे हैं कि फैसला होना अभी बाकी है। पर शफी जान साहब रात प्रोग्राम के अंदर मौजूद थे, तारिक फजल चौधरी साहब भी उनके साथ मौजूद थे। जब उनसे मौलाना फजल रहमान के मुतालिक सवाल पूछा गया तो उन्होंने ये कहा कि हम 5 अगस्त को मौलाना साहब को ये दावत देंगे कि वो आएँ हमारे साथ खड़े हों, क्योंकि हम उनके साथ खड़े हैं। जो पार्लियामेंट के मुतालिक उन्होंने एक बयान दिया था कि पार्लियामेंट इस वक्त एक एस्टेब्लिशमेंट के घर की लोंडी भर चुकी है, उसकी कोई अहमियत नहीं है, वगैरह वगैरह इस किस्म का उनका बयान था। हम उस बयान के ऊपर खड़े हैं, यानी मौलाना के साथ हम खड़े हैं। हम ये मुतालबा करते हैं कि मौलाना हमारे साथ आकर खड़े हों। अगर मौलाना तहरीक इंसाफ के साथ या तहरीक इंसाफ मौलाना के साथ खड़े हो जाती है तो उसके बाद फिर दमादम मस्त कलंदर होगा। और अगर 5 अगस्त को सिर्फ एहतजाज नहीं, तहरीक का आगाज़ होता है तो फिर मामलात जो हैं वो आगे बढ़ सकते हैं। तो बहरहाल ये अब तक की जो पाकिस्तान के सियासी मामलात हैं उसमें ये अपडेट है। मज़ीद इस हवाले से अगर कोई चीज़ मेरे तक पहुँचती है तो बर वक्त आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। एक मरतबा आपसे गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँच सके। अल्लाह हाफ़िज़।